Hello students, BA Part 1. Welcome back to English Literature classes. Today our topic is E.V. Ulysses as an assist. Okay student, आज का टॉपिक है हमारा E.V. Ulysses as an assist. So without wasting much time, we should start this video on this topic. E.V. Ulysses is a modern essayist. ये एक आधुनिक निबंधकार है. E.V. Ulysses कौन है? एक आधुनिक निबंधकार है. ही इज सैटारिक राइटर. ही इज ए सैटारिक राइटर. ये एक व्यंग्यात्मक लेखक भी है. हिज प्रोज स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और इनका जो प्रोज स्टाइल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, बहुत मज़ेदार है. इट इज़ एट इट्स बेस्ट. The essay bores. It is his style that he writes an interesting essay on bores. वो एक इंटरेस्टिंग ऐसे लिखते हैं, वो भी किस पर? बोर्स पर. It shows that he does not need a serious topic to write an essay. वो ये दिखाते हैं कि ही डज नॉट नीड ए सीरियस टॉपिक. उन्हें ज़रूरत नहीं थी किसी गंभीर टॉपिक पर लिखने के लिए. एक ऐसे में लिखने के लिए उन्हें कोई गंभीर टॉपिक की ज़रूरत नहीं होती है. इट इज़ हिज स्टाइल, यूनिक स्टाइल, दैट ही थ्रोज लाइट ऑन द कोज दैट मेक्स ए स्पीकर बोर. ये इनका स्टाइल है कि वो प्रकाश डालते हैं ऐसे कारणों पर जो एक स्पीकर को बोर कर देता है. दैट मेक ए स्पीकर बोर, कि स्पीकर क्या हो जाता है? बोर हो जाता है. ही टेल्स अबाउट देयर वैरायटी आल्सो. वो उसकी भिन्नताएं भी बताते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट इज़ नॉट इजी टू गेट राइड ऑफ बोर. ये सरल नहीं है किसी बोर से छुटकारा पाना. किसी बोर से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है. हिज स्टाइल मेक हिज ऐसे पर्पसफुल. उनका जो स्टाइल है वही उनके ऐसे को पर्पसफुल बनाता है. ओके. इनडायरेक्टली ही सीम्स टू वार्न अस अगेंस्ट दोज वीकनेस. वो उस कमजोरी के बारे में कहते हैं दैट मेक अस बोर स्पीकर फॉर अदर्स, जो कि मेक अस ए बोर, जो हमें बोर बनाता है, बोर स्पीकर बनाता है दूसरे लोगों के लिए. हिज ऐसे ओपन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. और उनके जो ऐसे हैं वो इसी टॉपिक के साथ ओपन होते हैं, यही महत्व बताते हैं. ही डेवलप द ऐसे बाय थ्रोइंग लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक. ये लाइट डालते हैं इस टॉपिक के विभिन्न पहलुओं पर. ही कंक्लूड द ऐसे विद इनडायरेक्ट सजेस्टिंग. वो कंक्लूड करते हैं ऐसे को एक इनडायरेक्ट सजेस्टिंग के साथ ऑफ मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स. मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स जो इसको क्या बनाता है? इम्प्रूव करता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. ओके. नाउ अवर टॉपिक इज यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ बोर्डम. ओके स्टूडेंट. It is a universal problem that a bore comes and disturbs those that are busy in their important work. Ulysses passes satire on those that spread boredom. He claims that everybody may be bored at a particular time. कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष समय पर बोर तो हो सकता है. बट ही इज ट्रबल्ड बाई परमानेंट बोर. लेकिन एक परमानेंट बोर करने वाला व्यक्ति, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है. दोज पीपल हैव नो सीरियस बिजनेस टू डू एंड टेल डल स्टोरी टू बोर अदर्स. देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके पास कोई सीरियस बिजनेस तो होता नहीं है, वो दूसरे लोगों को बोर करने में ही अपना समय बर्बाद करते हैं. ही मेक्स ए प्रोवर्बियल स्टेटमेंट दैट द बोर एज ए रूल इज ऑलवेज ए बोर. He suffers from the high sense of self-importance.
He thinks he is very important for others also. They all are willing to know more about him and things related to him. He tells those stories in which he is the main character and bores all limitlessly. Okay, but bores as a rule are bores always. For egotism is beyond questions, the bore's foundations stone. His belief being that what interests him and involve himself as a central figure must interest you. But pores as a rule are pores. Always for egotism is beyond questions the pore's foundation stone. His belief being that what interests him and involve himself as a central figure must interest you. Okay, and the next topic is ironic simplicity of bores. Okay. Ulysses in his satiric essay bores passes satire on those that spread boredom and ask why people do not behave rude with a bore and ask him to go away, shut his mouth. But nobody insult them, for they look very simple. Their simplicity saved them from being insulted by others. The essayist has observed that sharp-minded and cunning people are never bores. Busy peoples can't be bored, for they have no time to tell dull stories. For it is one of the bore's greatest assets that he has a simplicity that disarms. Astute craftsmen are seldom bores, very busy men are seldom bores. Okay. लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी बोर करने वाला अवश्य होता है। यह एक प्रकार का घमंड होता है कि उसे निरंतर बोलने के लिए उकसाता है। उसके पास बोलने के लिए सदैव कुछ न कुछ होता है तथा विभिन्न विषयों पर बोल सकता है। इस प्रकार के सदैव लोग सदैव कोई ना कोई श्रोता ढूंढ ही लेते हैं। कई बार बहुत से लोग मानवीय दृष्टिकोण के कारण सुनते हैं तथा उनके शुभचिंतक उन्हें किसी न किसी बहाने से बुलाकर उन्हें बकवास करने वाले व्यक्ति के चंगुल से मुक्त भी करा लेते हैं। कुछ लोग तो इतने असभ्य होते हैं कि बोलते समय श्रोताओं से कोई दूरी भी नहीं रखते हैं और इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं कि उनकी बातों पर नकली हंसी का सहारा भी लेना पड़ता है। कई लोगों के अनुसार हमें अन्य लोगों की बातें सुनने के लिए भी समय रखना चाहिए। बेफिजूल बातें और बकवास करने वाला व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार ही नहीं करेगा, साथ ही आपका समय व्यर्थ ही नष्ट कराने के लिए कभी क्षमा भी नहीं मांगेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बकवास या निराधार करने वाले उभाऊ व्यक्ति सदैव फलते फूलते रहेंगे तथा उनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसमें wearisome bores. Ulysses passes satire on those spread boredom. Nobody insult them for they look simple. कि यूलिसेस जो है ऐसे लोगों पर व्यंग करता है कि जो लोग बोर होते हैं, बोरियत फैलाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको इसलिए उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत सिंपल दिखाई देते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट दे स्प्रेड बोर्डम and there are bore of various qualities. He tells about the variety of bores. All of them tell a dull story in the pretext of funny story. They become
wearisome when they force others to laugh at their dull stories. Generally, people are kind enough to respect their emotions and laugh without feeling any amusement. The most unwanted of all bores is button holding bores. This type of bore comes close up and begins to tell dull story that he himself has told hundreds of times to the same people. This bore is so offensive that he does not leave any change to getting rid of it. He does not keep a reasonable distance and bends on the listener. There is no way out for his unfortunate victim. Sometimes the boar stands only a foot away, fixes eyes of the listeners and tell a dull story. यहाँ तक कि कुछ लोग इतने असभ्य होते हैं कि बोलते समय श्रोताओं से कोई दूरी भी नहीं रखते, यहाँ तक कि उनके शरीर पर इधर उधर उंगलियां भी स्पर्श करते हैं जबकि अपनी बात सुनाते हुए, और अपनी बात जब भी सुनाते हैं तो अपनी उंगलियों को उनके बॉडी पर इधर उधर टच करते हैं। अपनी जो उनकी फिंगर्स होती हैं तो अपनी फिंगर्स से बात करते समय दूसरे व्यक्ति की बॉडी पर इधर उधर फिंगर्स टच करते हैं। Okay. Moreover, they touch the fingers here and there while talking. It is very difficult to get free from their clutches. Sometimes we have to show an artificial smile on their nonsense talk. Some people say that we should have some time to devote it for others. Next conclusion, Lucius is of the opinion that there is no gentle way to get rid of these bores. Okay. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट आर द बेकन्स व्यू ऑन स्टडी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये, और बेकन्स के व्यू ऑन स्टडी पर बेकन के क्या व्यूज़ हैं देखते हैं फिर आप। ठीक है, जानेंगे हम बेकन के व्यू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू।